नमस्कार दोस्तों, बायो यूनिवर्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि कोरोना वायरस डिजीज यानी कोविड-19 के तीसरी लहर के आने के पीछे के कुछ कारण और उनसे जुड़ी कुछ अन्य बातें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 को दिसंबर 2019 में वुहान, चाइना में पाया गया था। उसके बाद इसकी पहली लहर ने पूरी दुनिया में काफ़ी भारी नुकसान पहुंचाई थी और काफ़ी जानें गई। पर जैसे जैसे संक्रमण की गति कम होती गई, हमें लगता गया कि अब यह महामारी खत्म होने वाली है। पर तभी कोविड-19 की दूसरी लहर आई और उसने पहली लहर से भी कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाया, खास करके भारत में। हम में से किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि पहली लहर के बाद दूसरी लहर इतनी घातक साबित होगी। आज जैसे जैसे दूसरी लहर की गति कम हो रही है, लोगों के जीवन सामान्य हो रहे हैं, मगर हम इस चीज को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसा कि डायरेक्टर ऑफ एम्स डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है, थर्ड वेव इज इनएविटेबल एंड इट कुड हिट इंडिया अराउंड सितंबर। यानी कि तीसरी लहर की आने की संभावना काफी हद तक निश्चित है और भारत में यह सितंबर के महीने में आ सकती है। अब सवाल यह पैदा होता है, तीसरी लहर क्यों और किस तरह से यह हमें असर करेगी? क्या यह पहली और दूसरी लहर से बड़ी होगी और कौन से वर्ग के लोग इसके खतरे के खेमे में आएंगे? चलिए जानते हैं तीसरी लहर के आने के पीछे के कुछ कारण। सबसे मुख्य कारणों में से एक है म्यूटेंट वेरिएंट्स। कोरोना वायरस के पहले प्रकार के आने के बाद से ये कई परिवर्तनों से गुजर चुका है। इस परिवर्तन को म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब एक वायरस से दूसरा वायरस बनता है तो उस नए वायरस के जेनेटिक कोड में कुछ बदलाव होते हैं। इस बदलाव के कारण नया वायरस पुराने वायरस से काफी हद तक समांतर होते हुए भी कुछ चीजों में अलग होता है। कोरोना वायरस हमारे आसपास जितनी देर तक रहेगा, लोग संक्रमित होते रहेंगे और उसमें बदलाव आते रहेंगे। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन वेरिएंट्स यानी कोरोना वायरस के परिवर्तित रूपों को दो मुख्य वर्गों में बांटा है। पहले वर्ग को वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कहा गया है और दूसरे वर्ग को वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि नाम हमें इशारा करता है, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न उन वेरिएंट्स को कहा गया है जो हमें चिंतित करती है, यानी जिनसे हमें मुख्य रूप से खतरा है। और वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट उस प्रकार को कहा गया है जिनसे हमें अभी फिलहाल खतरा नहीं है, पर यह वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कभी भी बन सकते हैं और वैज्ञानिक और रिसर्चर्स इन पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। WHO ने ग्रीक अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके इन्हें नाम दिया है। वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न के अंतर्गत कोरोना वायरस के मुख्य रूप से 4 वेरिएंट्स हैं। इनका नाम है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फा वेरिएंट को सबसे पहले पाया गया था यूके में सितंबर 2020 में। ये वेरिएंट बाद में यूके में काफी फैला और इसने बाद में भारत और अमेरिका में भी काफी लोगों को संक्रमित किया। दूसरी वेरिएंट का नाम है बीटा वेरिएंट। इसे सबसे पहले साउथ अफ्रीका में अक्टूबर 2020 में पाया गया था। उसके बाद से इसे करीब करीब 80 अलग अलग देशों में पाया गया है। इस वेरिएंट की एक खास बात यह रही है कि इसने दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले युवा वर्ग को ज्यादा असर किया है। इस वेरिएंट में जो म्यूटेशन यानी बदलाव हुए हैं, वो इसे लोगों की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी से बचने में मदद करती है। इसके अलावा कुछ वैक्सीन जैसे एस्ट्राजेनेका की AZD222 इसके खिलाफ कम असरदार साबित हुई है। तीसरे वेरिएंट का नाम है गामा वेरिएंट। इसे सबसे पहले जापान में जनवरी 2021 में ब्राजील से लौटे हुए कुछ पर्यटकों में पाया गया था। इस वेरिएंट में लोगों के प्रतिरोधक क्षमता को चकमा देने की क्षमता है और इस वेरिएंट के संक्रमण करने की क्षमता बाकी वेरिएंट से ज्यादा है। चौथे वेरिएंट का नाम है डेल्टा वेरिएंट और इसे सबसे पहले दिसंबर 2020 में भारत में पाया गया था। इसके बाद इसे फरवरी 2021 में दूसरे देशों में जैसे अमेरिका, यूके और सिंगापुर में पाया गया था। भारत में महामारी के दूसरी लहर के आने के पीछे इस वेरिएंट का मुख्य योगदान रहा है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए खोज में यह पाया गया है कि कुछ वैक्सीन जैसे फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ लोगों में 5 गुना कम एंटीबॉडीज तैयार करती है। आइए अब जानते हैं वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। ये वो प्रकार के वेरिएंट्स हैं जिनसे अभी इस वक्त लोगों को उतना खतरा नहीं है, पर हम इन्हें नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। ये वेरिएंट्स भी वही खासियत रखती हैं जो हम वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न में देखते हैं, बस इनकी मात्रा थोड़ी कम है। WHO ने इन्हें भी ग्रीक वर्णमाला के मुताबिक नाम दिया है। इनमें से मुख्य वेरिएंट्स के नाम है ईटा, आयोटा, कप्पा और लेम्डा। ईटा वेरिएंट इसे सबसे पहले अमेरिका और नाइजीरिया में 2020 में पाया गया था। इसके कुछ म्यूटेशंस इसे एंटीबॉडीज और लोगों के प्रतिरोधक क्षमता को चकमा देने में इसे मदद करती है। आयोटा वेरिएंट इसे सबसे पहले अमेरिका में नवंबर 2020 में पाया गया था। इसके बाद से इसे करीब 18 देशों में पाया गया है। इसकी म्यूटेशंस इसे एंटीबॉडी से बचने में मदद करती है। तीसरे वेरिएंट का नाम है कप्पा वेरिएंट। इसे सबसे पहले भारत में ही अक्टूबर 2020 में पाया गया था। उसके बाद से इसे 52 अलग अलग देशों में पाया गया है।
इसकी क्षमता भी यही है कि यह इंसानी कोशिकाओं से बेहतर ढंग से जुड़ पाता है और लोगों में जल्दी संक्रमित हो सकता है। चौथे वेरिएंट का नाम है लैम्डा वेरिएंट। इसे सबसे पहले अगस्त 2020 में पेरू में पाया गया था। उसके बाद से इसे करीब 29 अलग अलग देशों में पाया गया है। इस वेरिएंट की खासियत यह है कि यह एंटीबॉडीज का मुकाबला कर सकता है और कुछ वैक्सीन इसके खिलाफ कम असरदार रहे हैं। तो ये थे WHO द्वारा वर्ग में बांटे गए वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न और वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हमें भ्रमित कर सकते हैं कि ये वेरिएंट्स नए आए हैं और हमें इनसे बहुत ज़्यादा खतरा है। यहाँ हमारा दो चीज़ों का समझना ज़रूरी है। पहला तो यह कि जितने भी वेरिएंट्स को WHO ने अपने वर्ग में शामिल किया है, इनमें से ऐसा कोई भी वेरिएंट नहीं है जिसे हाल ही में खोजा गया हो। तो अगर ऐसा कोई न्यूज़ आर्टिकल हमें दिखता है जो हमें ये बताता है कि जीटा, आयोटा या जितने भी वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट के नाम बताए गए हैं वो नए पाए गए हैं, तो हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोरोना वायरस की म्यूटेशन को हम रोक नहीं सकते। कोरोना वायरस में आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी हज़ारों बदलाव आ रहे हैं और ये बदलाव हर वक्त हर सेकेंड आते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस के नए नए रूप हर वक्त पैदा हो रहे हैं, पर हमें इससे घबराने की कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर वेरिएंट या हर रूप हमें नुकसान पहुंचाए। इसीलिए उन कई 100 वेरिएंट्स में से कुछ वेरिएंट्स को ही WHO ने अपने वर्गों में शामिल किया है। कोरोना वायरस के तीसरी लहर के आने के पीछे का और एक मुख्य कारण है लोगों का आम व्यवहार। जब पहली लहर खत्म हुई थी तब लोगों को लगा कि महामारी खत्म हो चुकी है, मगर लोग ये नहीं समझ पा रहे थे। संक्रमण के रुकने की मुख्य वजह यही थी कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन और कोविड के नियम ही एकमात्र उपाय थे जिसके दम पर पहली लहर खत्म हुई थी। मगर जैसे ही पहली लहर खत्म हुई, लोगों का भीड़ में जमा होना शुरू हो गया और एक तरह से कोरोना वायरस को इसी का इंतजार था। क्योंकि लोग अपने अपने घरों में थे तो कोरोना वायरस के पास कोई संक्रमण का साधन नहीं था। मगर जैसे ही लोग भीड़ में इकट्ठा होने लगे, कोरोना वायरस को वो साधन दोबारा मिला और इस बार म्यूटेंट वेरिएंट्स यानी कोरोना वायरस के नए रूपों ने दूसरी लहर को अंजाम दिया। और अब जब दूसरी लहर खत्म हो रही है, लोगों का आम जीवन दोबारा शुरू हो रहा है और लोग दोबारा भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं। और जैसा कि डायरेक्टर ऑफ एम्स डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है, लोगों का आम व्यवहार कोरोना वायरस की तीसरी लहर के आने के पीछे का मुख्य कारण बन सकता है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर सबसे पहले यूके में आने की संभावना है और भारत में ये इस साल के अंत तक आ सकती है। अब कुछ सवाल बनते हैं, जिसमें से एक है कि तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा किस वर्ग को खतरा रहेगा। कुछ आर्टिकल्स के मुताबिक तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा खतरा रहेगा। इसका एक कारण यह है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को अभी तक कई देशों में वैक्सीन्स नहीं दी गई है। इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स यह भी कहते हैं कि पहली दो लहरों में जो लोग संक्रमित नहीं हुए हैं उन्हें इस लहर में ज़्यादा खतरा रहेगा, क्योंकि उनके शरीर में एंटीबॉडीज उतने ज़्यादा नहीं बन पाए हैं। मगर हमें यह समझना है कि इन सब बातों का हम बस अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि इन आर्टिकल्स में जो कहा गया है उनकी होने की संभावना 100% है। हमें बस कोविड से बचने के नियमों का पालन करना है और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को अंजाम देना है। यहाँ ये मान लेना गलत होगा। अगर हमने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं तो हमें कोरोना की बीमारी नहीं होगी। ऐसे कई रिपोर्ट्स आए हैं जिनमें वैक्सीन ले चुके पेशेंट्स को कोरोना की बीमारी हुई है और एक्सपर्ट्स हर वक्त वैक्सीन की जांच कर रहे हैं। और ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है जो 100% हमें इस बीमारी से रक्षा करता है। मगर हाँ, वैक्सीन हमें इस बीमारी से लड़ने में मदद जरूर करती है। तब तक हम बस आशा कर सकते हैं कि तीसरी लहर से हमें नुकसान ना हो। अधिक जानकारी के लिए आप www.bioomniverse.com पर जा सकते हैं। वहाँ हमने विस्तार से इस विषय पर और अन्य कई विषयों पर बात करी है। हमसे जुड़े रहने के लिए बायो ओमनीवर्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें Instagram पे फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।